हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो कितनी अच्छी बात होती है ना कि आप तैयारी करें और तैयारी के बीच में ही आपकी लगातार वैकेंसीज आती रही। तो दोस्तों, आप यदि स्पेशली सेना की तैयारी करते हैं और आप सेना में जाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए इस वर्ष जो है बहुत अच्छी-अच्छी वैकेंसीज आ रही है, जो कि आप सबों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो जैसा आप सबों को पता है दोस्तों कि बीएसएफ में भी लगातार वैकेंसीज आ रही है और इसी के बीच में बीएसएफ की एक और बड़ी वैकेंसी आई है, जो कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल की है। इसमें दोस्तों अगर हम लोग एलिजिबिलिटी देखें, यानी आपकी योग्यता क्या होना चाहिए, तो पहले तो आपको इन 2 बातों का ख्याल रखना है कि पहला आप केवल 12th पास होना चाहिए, ठीक है? आप यदि 12th पास हैं साइंस स्ट्रीम से, यानी कि पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से विथ 60% मार्क्स, ठीक है? यानी आप 60% मार्क्स के साथ 12th पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आप यदि इतना नहीं है, तो फिर आप अगर सिंपली 10th पास हैं और साथ में रिलेटेड ट्रेड में आईटीआई किए हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप यदि 12th पास हैं या फिर 10th पास करके आईटीआई किए हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और ये पोस्ट दोस्तों बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो इससे रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में सारी जानकारियों को देखेंगे और आप इसके लिए यदि एलिजिबल होंगे, तो आप फॉर्म को जरूर भरेंगे। जैसे कि दोस्तों इससे पहले बीएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसीज, बीएसएफ जीडी की वैकेंसी आ चुकी थी और अब आपकी जो है वो बीएसएफ हेड कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी आई है, ठीक है? इसमें दोस्तों हम लोग टोटल पोस्ट को देखेंगे कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि टोटल पोस्ट 1121 है, ठीक है? पोस्ट छोटी नहीं है, पोस्ट काफी अच्छी है। इसमें अगर रेडियो ऑपरेटर आरओ यानी कि रेडियो ऑपरेटर और आरएम यानी कि रेडियो मैकेनिक, तो रेडियो ऑपरेटर का 910 पोस्ट और रेडियो मैकेनिक का 211 पोस्ट है, ठीक है? यानी कि टोटल मिलाकर के कितना, तो 1121 पोस्ट है। तो पोस्ट दोस्तों अच्छी है। पोस्ट का नाम अगर हम लोग बात करें तो हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम, यानी कि हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक में 2 पोस्ट के लिए भर्ती है, जिसमें आपके कुल पद जो है वो 1121 पद है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि आपका योग्यता क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले योग्यता का बात हम लोग करें तो पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हमसे बता देना चाहता हूँ आप सबों को कि अगर आप सिंपल 10th पास हैं और साथ में रिलेटेड ट्रेड से आईटीआई किए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपके पास एक ऑप्शन है, या फिर दूसरा ऑप्शन चाहते हैं तो आप 12th पास पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ विथ 60% मार्क्स, यानी कि आपका 12th साइंस बैकग्राउंड से रहा हो, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रहा हो, और ओवरऑल आपका परसेंट जो 60% होना चाहिए, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो योग्यता आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास 2-2 ऑप्शन है, ठीक है? तो आप इन दोनों में जिसमें भी आप किए होंगे, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को जरूर भरेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एज लिमिट के बारे में कि क्या इसका एज क्या रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग एज देखते हैं, तो एज लिमिट 18 से 25 साल होगा, जो कि ये जनरल होगा, ठीक है? यानी कि यू आर अनरिजर्व वालों के लिए कितना, 18 से 25। और आपका एज जो काउंट कब होगा, तो 23/9/2025, ठीक है? 23/9/2025 को आपका एज काउंट होगा। और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि अनरिजर्व का 18 से 25 है, लेकिन आप यदि ओबीसी, एससी और एसटी से है, तो फिर आपको जो प्रॉपर एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे कि प्रत्येक वैकेंसीज में दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे कि अनरिजर्व के लिए आपका जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल रहने वाला है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि आपका फॉर्म अप्लाई कब होगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखते हैं अप्लाई डेट के बारे में, ठीक है? इसका फॉर्म जो है 24 अगस्त से 23 सितंबर 2025 तक भराएगा और आपका एज भी जो है 23 सितंबर तक ही काउंट किया जाएगा, ठीक है? यानी कि 23 सितंबर को आपका जो है वो इससे आपका एज क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो आप यदि 23 सितंबर तक इसके लिमिट में आते हैं, तो आप फॉर्म को जरूर भरेंगे। और अप्लाई डेट आपका जो इसका 24 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे, क्योंकि अब एक बहुत ही अच्छी जॉब है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कि आपके इसमें फ़ी कितना लगने वाला है। तो फ़ी दोस्तों, अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं, तब तो आपको 100 रुपये देना होगा। और आप यदि एससी, एसटी और फीमेल से हैं, फीमेल ये जो है वो ऑल कैटेगरी के लिए है, ठीक है? एससी, एसटी और फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए कितना है, तो 0 रुपया, यानी कि आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। बस आप यदि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से मेल में है, ठीक है, तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा।
तो यहाँ तक हम लोग एप्लीकेशन के बारे में देख लिए कि टोटल पोस्ट कितना है, इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, अप्लाई डेट क्या है, इसमें एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि आप इसमें सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है वो पीएसटी और पीईटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये आपका 2 टेस्ट होगा, ठीक है। ये पहले होगा। आप यदि इसे क्वालिफाई कर जाते हैं, इसके बाद आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑनलाइन होगा। यानी कि पहले आपका पीएसटी पीईटी होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम, और आप जब रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे 3 स्टेज के में होगा। पहला पीएसटी पीईटी, दूसरा रिटेन और तीसरा मेडिकल। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कुछ और भी पॉइंट्स दिया गया है, ठीक है। बाकी इसमें हम लोग सिलेबस वगैरह सारा कुछ देखेंगे। तो देखिए नोट में क्या दिया गया कि स्किल टेस्ट फॉर आरओ ओनली, यानी कि रेडियो ऑपरेटर का जो हम लोगों के लिए स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट। और जो आरओ रेडियो मैकेनिक है इनके लिए नहीं होगा, लेकिन जो रेडियो ऑपरेटर है उनके लिए स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट सैलरी के बारे में, ठीक है। तो इसमें सैलरी दोस्तों आपका पे लेवल 4 का होगा, जिसमें कि बेसिक पे अगर ये देखें, ठीक है, बेसिक पे आपका 25,500 से 81,100 रुपया है, ठीक है। इसमें आपका टीए डीए एचआरए सारा कुछ मिल करके आपको इसमें जो है सैलरी अच्छी खासी बनेगी। तो आप इसमें सैलरी को लेकर के चिंतित ना रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जीडी या फिर ट्रेड्समैन की सैलरी जो है उनकी 35,000 के आसपास बनती है। तो इसका जो है वो पे लेवल 4 का है और बेसिक पे भी ज़्यादा है, तो इसकी सैलरी उससे कहीं अधिक बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसका एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट से इसमें एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला आपका आ जाता है फिजिक्स। ये फिजिक्स से प्रश्न पूछेगा। अब फिजिक्स चूंकि देखिए 12th लेवल में है, तो फिजिक्स आपका जो है वो 12th स्टैंडर्ड तक का भी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स यानी मैथ से प्रश्न पूछेगा, और चौथा आ जाता है इंग्लिश, और पांचवा में जनरल नॉलेज, ठीक है। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपका रीजनिंग या हिंदी ये सब नहीं होगा। तो देख सकते हैं कि ये जो है दोस्तों इसका एग्जाम सिलेबस है। बाकी ये जॉब जो है वो बहुत ही अच्छी जॉब है, ठीक है, क्योंकि आपको एक हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत होंगे। तो आपकी जो पोस्टिंग है वो जीडी या फिर ट्रेड्समैन से तो काफ़ी ऊपर रहेगी। इसमें सैलरी भी अच्छी है, आपकी पोजीशन भी अच्छी है, और आपका जो रिस्पेक्ट है वो भी कहीं न कहीं उन सबों की अपेक्षा में अधिक है। तो यहाँ तक हम लोग इस फॉर्म यानी कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लिए, और इसके एग्जाम में सिलेबस क्या रहने वाला है इन सारे को, और सिलेक्शन प्रोसेस को भी देखें। तो यदि इतना देख लेने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, और इस वीडियो को जितना अधिक हो सकता है शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।